आपको पता होगा हम यहाँ पे एनटीपीसी के लिए रिवीजन कर रहे हैं और हमने पहला वीडियो रीजनिंग का डाला था। रीजनिंग का जो 32 क्वेश्चन मैथ्स का था उसका सेट था और यहाँ पे हम आज मैथ्स का पहला वीडियो देखेंगे जो ये चैप्टर वाइज चलेगा। आज हम परसेंटेज का सेट 1 देख रहे हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा। ऐसे करके हम 4-5 सेट लाएंगे परसेंटेज का। फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा रेशियो का। तो ऐसे ही करके हम एग्ज़ाम से पहले एक बार जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं देख रहे हैं, सारा का सारा प्रीवियस ईयर एनटीपीसी, फिर एनटीपीसी देख रहे हैं, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और जो भी होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और चैप्टर वाइज हम करेंगे। मतलब एग्ज़ाम से पहले लगभग पूरा चैप्टर हम अच्छे से कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। शुरू में बहुत सारा क्वेश्चन, अभी आज पहला क्लास है तो आज ज़्यादा हार्ड होगा नहीं, इजी है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और वैसे भी रेलवे में ज़्यादा हार्ड आता ही नहीं है, सारा क्वेश्चन लगभग इजी ही होता है। रेयरली आप अगर मैथ्स का 30 क्वेश्चन देखते हैं प्री में तो 2 से 3 क्वेश्चन अच्छा होता है। मेंस में अगर 35 देखते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन अच्छा होता है, बाकी सारा इजी ही होता है। तो ऐसा मत बोलिएगा कि बहुत ईजी आप करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ईजी हार्ड सब करवा रहे हैं और सारा प्रीवियस ईयर ही करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। बहुत इजी। इसमें क्या करना है, पहले हमको पूछ रहा है कि 1 घंटा जो होता है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो अगर सिंपल रहता कि 20 का 12 कितना परसेंट है तो कैसे निकालते, नीचे 20 ऊपर 12 और 100, तो 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60%। तो कितना आसान रहता है। तो यहाँ भी तो वही है, पूछ रहा है 1 घंटा, तो 1 घंटा नीचे होगा और 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, तो 1 मिनट 12 सेकंड ऊपर होगा। लेकिन करना क्या है, हमको यूनिट यहाँ पे सेम करना होगा। घंटा मिनट सेकंड तीनों अलग अलग चीज़ें हैं तो सबको हम सेम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबको दिया है जैसे ऊपर है 1 मिनट और 12 सेकंड और नीचे है 1 घंटा, तो हम सबको क्या करते हैं सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड होगा और 12 सेकंड ये दिया हुआ है और नीचे 1 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 घंटा 60 मिनट और 60 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं ना 60 मिनट। ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं। ये कितना हो गया 60 और 12 72 सेकंड और नीचे कितना हो गया 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60, तो ये भी सेकंड में हो गया, ये भी सेकंड में हो गया। अब गुने 100, कितना आसान है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 से 6 में गुना करेंगे 36, 36 से 72 दो बार में, मतलब कितना आ गया 2%। बहुत ईजी था, धीरे धीरे हम किए हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा फास्ट होते जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि के 32% का, ठीक है, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है। तो राशि क्या है, बहुत आसान है। कैसे करना है, एक राशि, राशि नहीं पता है, हम मान लेते हैं एक्स कोई राशि है। बोल रहे कि एक राशि के 32% की, मतलब वैसे भी गुना होता है, पता है ना। एक राशि के, राशि एक्स मान लिए, 32%, 32% मतलब 32/100 के है, तो फिर के मतलब गुना 40%, फिर 40/100 का मतलब भी वही गुना 60%, 60%। ये कितना है, ये 432 है। कितना आसान है। एक राशि, राशि को हम एक्स मान लिए, एक राशि के 32%, ये 32% हो गया, कि 40% है 40% हो गया, का 60% है 60% हो गया। ये कितना है 432 है। तो पूछ रहे राशि क्या है, मतलब एक्स निकालना है। बहुत आसान है, काट लेते हैं ना। 1 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, फिर और कटेगा 4 से कटेगा ये 25 बार में, ये 4 से कटेगा 8 बार में और ये 4 से कटेगा 25 बार में। तो नीचे 25, ये 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, तो क्या बचा एक्स बटा, इधर बचा 25 गुने 25, एक एक स्टेप बाई स्टेप हम करना है, और इधर बचा 54। तो यहाँ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स बराबर होगा 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 गुने 54 हो गया। गलत क्या, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 4 से 8 बार में, ठीक है। तो है गुना करेंगे तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट
जीरो आना चाहिए ना, कहीं सिली मिस्टेक हो गया क्या? 40%, 60%, अच्छा यहाँ 6 भी तो बचा है, यहाँ 6 भी तो बचा था, ये 6 से कटेगा तो 9 बार में, तो कितना आंसर है? x बराबर है, यानी x बटा 25 गुने 25 कितना आ गया? 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25 गुने 25 मतलब 625 गुने 9 कितना हो जाएगा? 9 5 45 का 5, 4 9 2 18 4 22 के 2 2 9 6 54 55 56 25 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, देखें ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब, बच्चा वाला इसको बोल सकते हैं। संख्या a संख्या b का 8 गुना है। देखिए एक संख्या a है जो संख्या b का 8 गुना है, तो अगर हम b को 1 मानते हैं तो a कितना होगा? 8 होगा। रेशियो संख्या a जो है संख्या b का 8 गुना है, तो अगर b 1 होगा तो a कितना होगा? 8 हो जाएगा, 8 गुना। तो पूछ रहा है संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है, तो पूछ रहा है कि जो b है वो a से कितना कम है, तो कितना कम है? 7, 7 ही कम है ना, 7 कम है, और कितना पे है? 8 पे, गुने 100 हो तो गया, मतलब 700 बटा 8, इसको काटेंगे तो कितना होगा? ये 700 बटा 8 हो गया, काटेंगे तो 8 8 64, और कितना होगा? 6 0 8 7 56 87.5 हो गया। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, और देख रहे हैं ये CBT 2 ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, डेट भी लिखा हुआ है 15/6/2022, यकीन ना हो तो आप जाकर देख लेना, सेम क्वेश्चन आया है मेंस में। चलिए ये प्री का क्वेश्चन है 30/12/2020। एक व्यापार, क्वेश्चन रफ कर दिए ना, ये रफ कर देते हैं ताकि आपको नोट्स मिल जाए तो आप सॉल्व करें उसको। एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए, चौथे दिन इतना, मतलब चौथे दिन यह संख्या घटकर इतना हो गया, यानी पहले दिन इतना लोग आता है और चौथा दिन इतना लोग आता है। तो पूछ रहा है चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, मतलब ये भी सेम है, कितना घट गया, कितना परसेंट घटा, तो आया कितना? पहले दिन आया 8 4 5 0 और दूसरा दिन आया 1 6 9 0। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत घटा, तो प्रतिशत निकालना है तो हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 13 से कटेगा, 13 13 ये 1 6 9 13, इसको अगर 13 से काटेंगे तो 13 6 78 13 5 65, फिर 13 से कटेगा, 13 का 13 13 5 65, मतलब ये 5 था घटकर 1 रह गया, तो कितना घटा? 4 घटा, कितने पे? 5 पे, गुने 100, काटेंगे तो 5 से 20 में कटेगा, यानी 20 चौका 80%। तो ये भी कितना आसान था, देख रहे हैं ना। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम इसको काट सकते हैं, तो इसीलिए 5 और 1 को काट लिया। अगर यही पूछता कि कितना घटा, तो घटा कर चेक करते हैं, परसेंटेज है तो काट, जितना काटना पीटना है काटिए पीटिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी CBT 1 का है, प्री का ही। एक कर्मचारी का वेतन में 30% वृद्धि हो गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। वेतन की वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? कितना आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है तो हम क्या करवाएंगे, जो पूछा गया है वही, और आएगा भी ऐसा ही, हार्ड कुछ नहीं आता है, ईजी ही आएगा। हाँ अब देख रहे हैं कि यहाँ मेंस में इतना ईजी आ रहा है, CGL मेंस में इतना ईजी था, CHSL मेंस में इतना ईजी था, सब एग्जाम में ईजी ही आ रहा है, हार्ड वाला जमाना गया। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, मान के चलिए पहले अगर उसका वेतन 100 था तो 30% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 130। 30% बढ़ गया, मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 130। और बोल रहा है कि जिससे उसका वेतन कितना हो गया? 910 रुपया हो गया। मेरे हिसाब से कितना हुआ, देखिए पहले 100 था अब 130 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 130 नहीं, ये 910 हुआ, मतलब 130 का ही मान 910 दिया है, ये 130 का मान 910 दिया है, तो कितना गुना है? 7 गुना, 13 7 91, तो इसको भी 7 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 700। मतलब वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, बढ़ने से पहले उसका वेतन कितना था? 700। कितना आसान था, ये सब क्वेश्चन करने में कितना 15 से 20 सेकेंड लगता है। हम यहाँ पे थोड़ा आपको समझा भी रहे हैं ना, क्योंकि पहला वीडियो है और बेसिक पता होना चाहिए, बाकी ये सब 10-15 सेकेंड का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे देखते हैं।
एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष राशि में 20% कटौती करने के बाद 3600 रुपया बचता है। तो पूछ रहा है कि मूल राशि कितना है। देखिए बहुत आसान है। एक राशि है, हाँ, मान लीजिए कि 100, इसको हम दो तरीके से करते हैं। मान लीजिए 100 राशि है, ठीक है। उसमें हम पहले 10% की कटौती की है, तो इसमें से 10% कितना होगा, इसका 10 होगा। तो अगर हम 10 काट लिए तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि फिर शेष राशि में 20% की कटौती की है। जो 90 बचा है ना, इस फिर हम 20% कटौती किए, तो 90 का अगर हम देखिए यहाँ पे हम इसका 10% निकाले हैं, 10%, तो कितना आएगा, 10 घट जाएगा। अब बोल रहा है फिर शेष में, मतलब 90 में 20% की कटौती करता है। तो जब हम 90 का 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे, तो कितना होगा, 18। तो जब हम इसमें से 90 में से 18 घटाएंगे तो अब कितना बचेगा, 72। तो अब हमारे पास कितना बचा है, 72। और क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास कितना बचा है, 3600 दिया है ना। कटौती करने के बाद 3600 रुपये की शेष बचता है, मतलब यही 72 का मान कितना है, 3600। कितना गुना है, काटेंगे अगर हम तो 36 दूना 72, 36 से 100 बार में कटेगा, फिर 2 से कितने बार में कटेगा, 50 बार में। मतलब ये कितना गुना है, 50 गुना है। 72 से 36 50 गुना है। तो मूल राशि ज्ञात करें। मूल राशि हम कितना माने थे, 100। तो 100 का जब हम 50 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000। ये आंसर हो गया। हाँ, तो एक ये तरीका था, ठीक। दूसरा तरीका देखें, एक और देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, 100 मान के। एक और तरीका देखते हैं, ये भी बहुत शॉर्टकट है। देखिए मान लीजिए पहले कोई राशि 100 रुपया था, ठीक है। अब उसमें हम 10% काट लिए, 10% अब काट लिए तो बचा कितना, 90%। अगर हम किसी चीज़ का 10% काट लेंगे तो 90% बचेगा, ठीक है। आगे देखिए, और फिर शेष में फिर 20% काट लिया, शेष में फिर 20% काट लिए, तो 20% फिर काट लिए तो अब कितना बचा, 80%। देखिए एक्स था, उसमें से हम 10% काट लिए तो ये बचा, यही बचा ना, मतलब शेष यही बचा ना। अब बोला है कि शेष में 20% कटौती की है, मतलब ये शेष है, ये शेष है। अब इसमें हम 20% काट लिए, तो 20% काट लिए तो इसका 80% बचा। और बचा कितना, अब कितना बचा, फाइनली 3600 बचा। हो गया, ख़त्म खेला। 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 9 से कटेगा 9 चौक 36, 400, और 8 से कटेगा 50 बार में, तो गुना हो जाएगा 100/100 बराबर 50। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5 पे 1 2 3 0। तो भी बहुत आसान था। 10% काटे तो 90% बचा, ठीक है। ये शेष बच गया, ठीक है, शेष बच गया। अब बोला है फिर शेष में 20% काट लिए, मतलब ये शेष यही बचा है, ये शेष बचा है। फिर इसमें 20% काट लिए तो इसका 80% बचा, और बचा कितना फाइनली, 3600। तो ये भी आसानी था। ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम आपको बताया था कि जो भी मेथड होगा इजी, वही यहाँ पे हम करवाएंगे। और पहले वाले क्वेश्चन दोनों इजी ही था, और कभी कभी क्या होता है इस पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो पहले वाले पे काम करना होता है। तो दोनों पता होना चाहिए, दोनों इजी है। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाता है। देखिए इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये 800 हो जाए। चलिए फिर से देखते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या में 37% कमी, देखिए मान के चलिए कोई संख्या 100 है, इसमें हम 37% कमी करेंगे, मतलब हम 37 कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना, 53 होगा क्या, या 63 होगा, ठीक है। हाँ, बोला कि एक संख्या में 37% की कमी से ये 315 हो जाती है। तो मान लीजिए संख्या 100 है, जब हम इसमें 37 कम करेंगे, 37%, तो कितना हो जाएगा, 63। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 315 हो जाता है, मतलब 63 का ही मतलब क्या है, 315। तो एक का मतलब क्या होगा, इसको काट लेते हैं ना, 9 से 63, और 9 कितना होगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 5 45, ठीक है। फिर 7 से कटेगा, 7 5 35, मतलब 5 बार में आ गया। मतलब 100 का मतलब कितना, 500। मतलब स्टार्टिंग में उसका वो संख्या कौन था, 100 नहीं था, 500 था। हम 100 माने तो 63 आया, लेकिन 63 नहीं बचा है ना, बचा कितना, 315। तो 63 का मतलब 315 है, मतलब 5 गुना है, 5 गुना आया, 5 आया। तो 100 ये हम माने थे ना, 100 है नहीं, ये संख्या है कितना, इसको भी 5 से गुना करेंगे तो ये संख्या 500 है, ठीक है। अब बोल रहा है
कि इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए। ये संख्या 500 है, अब बोला है 500 को कितना बढ़ाएं कि ये 800 हो जाए। 500 को कितना परसेंट बढ़ाएं कि ये 800 हो जाए। तो देखिए फिर परसेंट पूछ रहा है, तो नंबर से कोई मतलब नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब ये 5 है, ये 8 हो गया, तो कितना बढ़ाना होगा, 3 बढ़ाना होगा। 5 से 8 करने के लिए 3 बढ़ाना होगा, कितना पे, ये 5 है तो 5 पे गुने 100 कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, और 20 दिया 60%, इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, 100 से 63 घटा, 63 का मान 315 दिया है, तो 100 का मान 500 हो जाएगा। 500 से 800 करना है, तो बस इजी, ये भी इजी। CBT 1 का ही है ना, ये सब CBT 1 का ही है। मेंस तो कम शिफ्ट में होता है ना, 3-4 शिफ्ट में ही होता है, तो मेंस में कितना ही क्वेश्चन बन जाएगा, कम क्वेश्चन होता है, ज़्यादा प्री का ही होता है, प्री ज़्यादा शिफ्ट में होता है ना। यदि 980 का 10% में से हम 450 का x% घटाएंगे तो इतना आता है। तो x का मान पूछ रहा है ना, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको ब्लैक कलर से करते हैं, तो x का मान, ठीक है 900, देखिए क्या दिया है, यदि 980 का मतलब गुना 10% में से 450 का x% घटाते हैं तो कितना आ जाता है 160 का 5% आ जाता है। देखिए 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, कट जाएगा। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सब कट जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 980, देख समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे हम फिर से बता देंगे इसको। 100 से 100 से कट गया, ये 100 कट गया। अगर नहीं भी कटे, अगर ये तो याद कर लीजिए, अगर इस तरह से होता है तो कटता है, और कैसे कटता है चलिए ये भी देख ही लीजिए, याद क्या करना देख ही लीजिए। 980 गुने, ये चीज़ बेसिक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं 450 x/100, और बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 160 गुना 5/100। ये तो हम फालतू में बता रहे हैं, जो बताना नहीं चाहिए थे। यहाँ अगर देखिए हम नीचे लेते तो नीचे 100 आएगा, ऊपर क्या आएगा 980 गुने 10, नीचे क्या आएगा 450 गुने x, और इधर क्या आएगा 160 गुने 5/100। तो अब नीचे से नीचे कटेगा ना, अब तो कटेगा। तो यही हम यहाँ किए थे। हाँ, यही भी हम यहाँ किए थे। एक और चीज़ करें, एक और चीज़ बता, देखिए जब यहाँ पे माइनस हो ना, माइनस हो या प्लस हो, तो जो चीज़ यहाँ रहना चाहिए वो चीज़ यहाँ भी रहना चाहिए, और इससे ये कटता है। ठीक है, अगर ये 100 यहाँ रहता, यहाँ नहीं रहता तो नहीं कटता। अब देखिए एक और चीज़ काट सकते हैं, देखिए 0 यहाँ भी है, 0 इसके पास भी है, 0 इसके पास भी है, तो कट जाएगा। मतलब इस दोनों में रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों माइनस प्लस के हैं, तो ये दोनों एक ही है, ये 0 एक ही है, और ये 0 कट गया। अभी और कटेगा, अब हाँ अभी और कटेगा। देखिए ये 5 यहाँ है, इस 5 को काटे तो इस दोनों में से 5 को काटेंगे, मतलब यहाँ से भी 5 को काटेंगे, 5 नंबर 45, और यहाँ से भी 5 काटेंगे, 5 गुना 10। ठीक है, अब नहीं कटेगा। समझ में आया, कैलकुलेशन भी आपको सीखना है ना, यहाँ समझ में आया कैसे क्या किए हैं। 5 से यहाँ काटे हैं तो 5 से इसको भी काटेंगे, और 5 से इसको भी काटेंगे, दोनों को काटेंगे। 100 यहाँ काटे हैं तो 100 से इसको भी काटेंगे, 100 से इसको भी काटेंगे। 0 हटाए हैं यहाँ, तो 0 यहाँ भी हटाएंगे, 0 यहाँ भी हटाएंगे। ठीक है, हो गया। 98 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 196, और माइनस 9x बराबर 16, 16 इधर आ जाएगा, तो 180 बराबर 9x, तो x बराबर कितने बार में कटेगा 20 बार में, मतलब x कितना आ गया 20। समझ में आया, क्वेश्चन इजी था, मेन क्या था कैलकुलेशन सीखना था ना, कैसे कैसे काटना है। धीरे धीरे और भी बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, कैसे काटना है, कैसे गुना करना है। जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो, यहाँ तो कुछ नहीं आता है, मेन तो एसएससी में थोड़ा बहुत आ जाता है। जब कैलकुलेशन हार्ड होता है तो कैसे वहाँ पे यूनिट डिजिट लगाना है, कैसे वहाँ पे डिजिटल सम लगाना है, ये सभी होता है। एक और चीज़ बताया आपको, देखिए गुना भाग किए बिना, देखिए एक और चीज़ बताते हैं। इधर देखिए, जैसे 980 गुने 10/100 है, माइनस 450 गुने x/100 है, ये
काम की बात बता रहे हैं, फालतू का नहीं बता रहे हैं। 160 गुने 5/100 है, ठीक है। अब x का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक होता है यूनिट डिजिट, एक होता है डिजिटल सम, ठीक है। एक होता है यूनिट डिजिट और एक होता है डिजिटल सम। तो हम यहाँ पे डिजिटल सम का यूज करते हैं। डिजिटल सम बताते हैं क्या होता है। देखिए डिजिटल सम में क्या होता है, जो भी नंबर है सबको यहाँ बताते या छोड़ देते हैं इसको भी। इस पर हम स्पेशल एक क्लास ले लेंगे, फिर वहाँ पे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट फालतू में नहीं करना है। इस पे बेस्ड हम एक स्पेशल क्वेश्चन लाएंगे और उसमें हम स्पेशल एक क्लास लाएंगे और उसमें हम इतना हार्ड क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे लगाना सही भी नहीं है। जब हार्ड क्वेश्चन रहेगा, लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पे हम उसको लगाएंगे, फिर देखिए मज़ा आएगा। अलग से हम उसका एक क्लास लेंगे, ठीक है। एक क्लास डिजिटल सम का और एक क्लास यूनिट डिजिट का, ठीक है। चलिए आगे। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाता है, तो उस संख्या का 11.3% क्या है। देखिए जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह 47% रह जाता है। देखिए मान लीजिए कि हम कोई संख्या 100 है, हाँ, अब वह 47% रह गया। क्या बोल रहा है, मतलब 47 रह गया, परसेंटेज हटाइए ना, 47% मतलब 47 रह गया। बोल रहा है कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो 47% रह जाता है। तो हम मान लिए कि कोई संख्या 100 है, अब उसमें से हम क्या किए हैं, कुछ घटाए हैं। क्या घटाए हैं नहीं पता, ये 106 छोड़ दीजिए भाई। मान लीजिए 100 एक संख्या है जिसमें से हम कुछ घटाए हैं, तो घटकर कितना रह गया, 47% रह गया, मतलब 47 ही रह गया। तो अब बताइए इसमें से कितना हम घटाए हैं, 100 में से 47, मतलब इसमें से हम 53 घटाए होंगे। समझ में आ रहा है, कोई नंबर 100 माने, अब वो 47 ही रह गया, मतलब उसमें से हम कितना घटाए होंगे, 53 घटाए होंगे। और इसी 53 का क्या बोल रहा है, 106 घटाया जाता है, मतलब यही 53 का मतलब 106 है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 106 घटाया जाता है, मतलब 53 का मतलब 106। ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200। मतलब वो संख्या कौन सा है, 100 नहीं है, 100 तो हम माने थे, वो संख्या कितना है, 200 है। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 11.3% क्या होगा, मतलब 200 का 11.3% पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 11 दूना 22.6, 22.6 मतलब लगभग ये कितना है, 23 के आसपास है ना। 22.6 कितना है, ये 23 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a का कितना प्रतिशत है। बहुत आसान, यहाँ क्वेश्चन मिटा दिए ना क्वेश्चन, क्योंकि ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। और एक बार वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद एक बार आप खुद से सॉल्व कर लीजिए और PDF सेव करके एक फाइल बनाकर रखते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम ये बहुत काम देने वाला है, क्योंकि सारे के सारे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यदि a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का 40% का मतलब गुना 40%, और सारा टाइप वाइज है, देख रहे हैं ना, सब एक ही टाइप का है। फिर अगला जो वीडियो आएगा सारा का सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का होगा, तो टाइप वाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, एकदम मस्त, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। a माइनस बी का 40%, ये a प्लस बी के 40% के बराबर, मतलब ये बराबर है, किसके बराबर है, a प्लस बी के 20% के बराबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है, मतलब ये 100 से 100 गया और ये 20 से कटेगा 2 बार में, मतलब कितना है, 2 में a से गुना होगा तो 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। देखिए 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, और b में से माइनस 2b इधर है तो प्लस 2b इधर हो जाएगा, तो इधर 3b हो गया। तो अब देखिए a बराबर 3b तो आ गया। अब पूछ रहा है b a का कितना प्रतिशत है, तो हमको b और a निकालना है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, a तो यहाँ है ही, अगर हम b को, देखिए b यहाँ गुना में है तो इसको हम नीचे ले आते हैं ना भाग में, तो क्या बचेगा, इधर 3 बचेगा और नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मैं यहाँ कैसे आया। देखिए a यहाँ है तो ये यहीं रहेगा, b गुना में था तो इसको नीचे ले आए, भाग में ले आए, 3 जहाँ था 3 वहीं रहेगा, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, ठीक है। फिर अगर हम इसको गुना करेंगे तो देखिए ना, a में 1 से गुना करेंगे तो a,
3 में b से गुना करेंगे तो 3b, मतलब वही आ जाएगा ना, बात सेम ही है। समझ में आ गया? क्रॉस गुना होता है ना, a में 1 से गुना करेंगे तो a, 3 में b से गुना करेंगे तो 3b। कि ये कैसे है, तो a b को एक साथ लाना है, a यहाँ है तो b को नीचे ले आए, 3 और 1 जैसा कहा था वैसे ही। अब पूछ रहा है b a का कितना प्रतिशत है। ये b जो 1 है वो 3 का कितना प्रतिशत है, मतलब पूछ रहा है जो 1 है इसको यहाँ कर लेते हैं, जो 1 है वो 3 का कितना प्रतिशत है, तो 1/3 गुने 100, 100/3 कितना, यही तो आ गया 100/3, यही तो है 100/3। इसको इस साइड ही रहने देते हैं, हो गया 100/3, ईजी था। चलिए कहाँ जाने दें, इसको यहीं रहने देते हैं। यदि y का x% z के y% के बराबर है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करना है। देखिए y का x% मतलब y का मतलब गुना, x% मतलब 100, जैसा जैसे बोले बस वैसा ही करना है। y का x% z के y% के बराबर है, मतलब यह z के मतलब गुना y% इसके बराबर है। कितना आसान है, y का x% z के y% के बराबर है। तो कौन सा सच है, बस कुछ नहीं, 100 से 100 कट गया, ये y से y कट गया, क्या आ गया x बराबर z। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन था, x बराबर z, कितना बच्चा वाला क्वेश्चन था। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़िए। देखिए संख्या, ये थोड़ा बढ़िया ठीक ठाक है। संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है, तो दोनों भाग बताना है। ये भी हार्ड क्या है, इजी है, हार्ड तो कुछ है ही नहीं रेलवे में। रीजनिंग थोड़ा हार्ड है, रीजनिंग मैंने कराया है, अब जाकर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। संख्या 72 को 2 भागों में बांटना है, तो मान लेते हैं कि 72 को 2 भागों में बांट देते हैं। ये 72 है ना, इसको 2 भागों में बांटते हैं, पहला भाग x है, दूसरा भाग y है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक भाग का 20% मतलब x का 20%, मतलब एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है, मतलब दूसरे भाग y है, y के 25% के बराबर है, बराबर कर दिए। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा, ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 5 बार में। तो पूछ रहा है दोनों भाग ज्ञात करें, मतलब x और y निकालना है। तो हम फिर वही करेंगे, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे x गुने 4 और वहाँ पे क्या y गुने 5, फिर वही करेंगे, x और y को एक साथ लाएंगे। देखिए x यहाँ ऑलरेडी है, y यहाँ गुना में है, y गुना में, तो यहाँ आएगा तो भाग में बन जाएगा, ठीक है, बराबर। 5 जहाँ था इसको 5 को वैसे ही रहने देते हैं, और 4 यहाँ गुना में है तो 4 यहाँ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। समझ में आया? तो x कितना आ गया 5 और y कितना आ गया 4। हाँ, तो हम संख्या क्या माने थे, ये 72 है, 72 को ही तोड़े थे x और y में, मतलब x और y को जोड़ेंगे तो 72 हो जाना चाहिए। तो देखिए x और y, 72 को हम x और y में तोड़े थे, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 72 बनना चाहिए ना। अगर हम दोनों को जोड़ते तो 5 है और ये 4 है तो 9 बन रहा है ना, ये तो 9 ही बन रहा है, तो 9 मतलब यही 9 मतलब 72 है, 9 मतलब 72, तो 1 मतलब 8। समझ में आ रहा है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और यहाँ पे दोनों का जोड़ कितना है 72, तो 9 का मतलब 72, तो 1 का मतलब 8, 1 का मतलब 8, तो x कितना है, x कितना है, x तो 5 है, तो 5 का मतलब 40, मतलब x 40 है, और y कितना है, y 4 है, तो जब 1 का मतलब 8 है तो 4 का मतलब 32 है, तो x 40 और y 32, 40 32। इजी था ना, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 आता है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए पहली संख्या का 12.5% मतलब हम मान लेते पहला संख्या x है और दूसरा संख्या, पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, पहला x दूसरा y, तो बोल रहा है पहली संख्या का 12.5% मतलब x का 12.5%, दूसरी संख्या के 37.5% मतलब y के 37.5% के बराबर है, दोनों को बराबर कर दीजिए।
पहली संख्या का 12.5% वाई के 37.5% के बराबर है। चलिए इतना ही इसे निकाल देते हैं। तो बोल रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए। तो पहली संख्या पता होगा तभी ना, दूसरी संख्या पता होगा तभी ना घटाएंगे। तो पहले हम पहला संख्या और दूसरा संख्या निकालते हैं। कैसे निकलेगा, जैसे अभी निकाले थे। देखिए ये x 12.5% का मतलब कितना होता है, अगर हम इसको काटेंगे तो 1/8 होता है बराबर y। और 37.5% का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 3 आएगा नीचे 8 आएगा। तो ये सब याद करना होता है। एक तो आप इसको काट सकते हैं और काटना नहीं है तो याद रखना है। 12.5% कितना होता है, 12.5% ये 1/8 होता है। 37.5% कितना होता है, ये 3/8 होता है। तो ये याद करना है, ठीक है। तो x का 1/8 y के 3/8 के बराबर है। तो देखिए फिर 8 से 8 कट गया, फिर वही करना है। देखिए x गुने 1 बराबर y गुने 3। ये चीज़ हम लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये डायरेक्ट पता चल रहा है ना, x गुने 1 y गुने 3। चलिए लिख दिया, अब इसको मिटाते हैं, तभी तो आदत बनेगा धीरे धीरे। चलिए अब क्या करना है, x को जैसा था वैसे ही रहने देंगे। y गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है बराबर। 3 जहाँ था उसको वहीं रहने देंगे। 1 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x कितना है 3, y कितना है 1। अब बोल रहा है कि यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाई जाती है, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या क्या है 1 है। तो जब हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं, मतलब 3 में से 1 घटाते हैं, तो कितना आता है, तो ये आता है 1428। और वैसे हम 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। 2 का मान दिया है 1428। तो क्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्या का योग निकालना है। दोनों संख्या का योग मतलब 3 और 1 का योग। तो 2 का मतलब 1428, तो 3 1, दोनों का योग कितना है 4, तो 4 का मतलब इसका दुगुना हो जाएगा ना। तो 14 दूना 2856। तो ये 2856 इसका आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया। पहला संख्या में से दूसरा संख्या घटाते हैं, मतलब 3 में से 1 घटाते हैं, तो 2 का मान 1428 दिया है। तो पूछ रहा है दोनों संख्या का योग कितना होगा, तो योग मतलब 3 1 4। तो 2 का मान इतना, तो 4 का मान 2 गुना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक परीक्षा में परिषद नहीं होगा, मतलब उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी पास हो गया, उत्तीर्ण हुआ मतलब पास हुआ, और इतना बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ मतलब इतना फेल हो गया। तो बोला परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, मतलब टोटल नंबर निकालना है। देखिए बोला कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों, मतलब मान लेते हैं कि उपस्थित होने वाले विद्यार्थी कितना है 100 बच्चा, मतलब 100 बच्चा उपस्थित हुआ, मतलब 100 बच्चा परीक्षा देने आया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस कुल संख्या में से 93% बच्चा पास हुआ, 100 में से 93 पास हो गया। ये पास है, ये पास है, तो फेल कितना हुआ, फेल कितना हुआ 7 वो फेल हुआ होगा। 100 में से 93 पास हो गया तो फेल 7 हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 93% बच्चा पास हुआ और 9275 बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब ये फेल हो गया। मतलब ये 7 फेल नहीं हुआ है, हम 100 माने हैं इसीलिए हमारा फेलर 7 आया है। दिया कितना 9275 फेल हुआ है, तो यही 7 का मान कितना है 9275। तो 1 का मान कितना होगा, काटते हैं। इस टाइप का डाटा है तो 100% कटता ही है, कभी कभी नहीं कटता है। यहाँ देख रहे हैं ना, सारा आंसर पूर्णांक में है, मतलब कहीं ना कहीं कटा है। तो 7 से काटेंगे एक बार में, 7 3 21, 7 दूना 14, 7 5 35, 13 25। ठीक है, तो पूछ रहा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना मान है 100, तो 100 का मान पूछ रहा है। तो 1 का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा, इसमें 2 जीरो बैठा देंगे, 1325 में डबल जीरो बैठा देंगे, मतलब 1325 में डबल जीरो, ये आंसर हो गया। समझ में आया, इजी सब है, सारा क्वेश्चन तो इजी है। आगे देखते हैं। देखिए दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से इतना % और इतना % कम है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन तो शायद इस बार मेंस में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संख्या बी संख्या ए से कितने % कम है। ठीक है, बोला है कि 3 संख्या है। देखिए दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से ये 15% कम है और ये 32% कम है। क्रमशः दिया है ना, क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले ए आया है तो पहले ए, फिर बी आया है तो फिर बी।
हाँ, क्वेश्चन समझ में आया। दो संख्या ए और बी, दो संख्या जो ए और बी है वो तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है, मतलब ये 15% कम है, ये 32% कम है। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? चलिए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि सी 100 रुपये है, मतलब सी कोई संख्या है जो कितना है 100 है, तो बोल रहा है ए सी से 15% कम है, इससे 15% कम है, तो 100 से 15 कम कितना आगे होता है? 85। ये अगर हम 100 मान लिए तो ये कितना हो जाएगा? 85। और बी बोल रहा है ये 32% कम है, तो ये 100 है तो 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना? 32 कैसे घटाते हैं देखिए, 32 8 40, 40 तो हो गया। अगर हम इसको 60 देंगे तो 100 हो गया, ठीक है। तो बोला है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो फिर प्रतिशत पूछा है, मतलब हमको नंबर से काम ही नहीं है। हम काट लेते हैं ना, 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68, मतलब ये 5 से 4 कितना कम है? 5 से 4 कितना कम है? 1 कम है। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 1/, ये 5 से पूछ रहा है ना, तो 1/5 × 100, जिससे पूछे उसको नीचे रखेंगे। तो पूछ रहा है संख्या बी संख्या ए से कितना कम है, तो ए से पूछ रहा है ना, तो ए को नीचे रखेंगे, 5 से कटेगा मतलब 20% आंसर होगा, 20% कम है। तो कितना इजी था, सारा क्वेश्चन इजी ही है, हाँ? ऐसा कोई हार्ड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में इतना अंक प्राप्त किया तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किया? 3 है, एक सुनीता है, एक अनीता है। एग्जाम में सुनीता अनीता पूरा नहीं लिखेंगे, हाँ पूरा नहीं लिखेंगे। सुनीता है तो एस, अनीता है तो ए, और विनीता है तो भी, 3 हो गया। अब देखिए बोला कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% पास किया, मतलब जो सुनीता है अनीता के अंक का 90%, मतलब ये अगर 100 लाया होगा तो ये कितना लाया? 90 लाया, ठीक है। बोला जबकि अनीता का अंक विनीता का अंक का 110% था, लेकिन बोल रहा है कि जो अनीता का अंक है ये विनीता का अंक का 110% था, मतलब अगर ये 100 है तो ये 110 है। समझ में आया? समझ में आया? देखिए फिर से देखिए, बोला एक परीक्षा में, इसको मिटाकर फिर से समझाते हैं, बहुत ईजी है भाई। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90%, मतलब जो सुनीता है वो अनीता का 90%, अगर ये 100 है तो ये 90 होगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि जबकि अनीता का अंक विनीता का 110% था, हाँ, लेकिन जो ये अनीता है, अनीता, ये अनीता, इसका विनीता का 110 था, तो अगर फिर से हम इसको 100 मानेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, तभी तो 110 होगा। मतलब ये 110 हो गया और ये 100 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इसको मर्ज करना है, दोनों रेशियो को मर्ज करना है। तो आपने कहीं पढ़ा होगा, तो अपने रेशियो में इसको मर्ज कैसे करते हैं ये पढ़ा होगा। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। देखिए जो जिसके पड़ोसी में होता है ना अगल बगल, उसको बैठा देते हैं। देखिए ये 10 है ना, तो यहाँ हम 10 बैठा देंगे इसके पड़ोसी में। देखिए इसका पड़ोसी कौन है? 11 है ना, तो 11 बैठा देंगे, हो गया। अगल बगल चेंज करते हैं, ऊपर नीचे नहीं, इसको यहाँ नहीं बैठा सकते, या नीचे वाले को ऊपर नहीं बैठा सकते, पड़ोसी चेंज होता है ना, ऊपर नीचे नहीं। बस अगर जैसे 2 4 है, ये 5 है, 6 है, तो ये 4 को यहाँ बैठा देंगे, इस 5 को यहाँ बैठा देंगे। अगर 2 3 है और 5 7 है, तो इस 2 को यहाँ बैठाएंगे और इस 7 को यहाँ बैठाएंगे, मतलब पड़ोसी को, अगल बगल को, ऊपर नीचे को नहीं। तो ये ऐसा होता है, ये चलता है, मर्ज आप ऐसे ही करते हैं। देखिए अब हम गुना कर देंगे ना, सबको गुना कर देंगे, तो 9 में 11 से गुना करेंगे तो 11 9 99, 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110, और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, ठीक है। मतलब इस कितना है? 99 है, ए कितना है? 110 है, और भी कितना है? 100 है। अब बोल रहा है यदि सुनीता ने परीक्षा में 198, सुनीता का कितना दिया है? 198, हमारे हिसाब से सुनीता कितना आ रहा है? 99, और क्वेश्चन के हिसाब से सुनीता कितना है? 198, मतलब कितना गुना है? 99 से 198, ये 2 गुना है। तो पूछ रहा है तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? तो विनीता कितना? 100, जब हम 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 200, तो विनीता में 200 अंक प्राप्त किया। कितना आसान है,
डाटा देख रहे हैं कितना आसान दिया है, देख रहे हैं 99 दिया है तो 198 दिया है, मतलब सीधा 2 से कट रहा है, तो काटने वाला डाटा सब दे रहा है, बहुत ईजी। एक भी ऐसा डाटा नहीं दिया है जो थोड़ा अच्छा हो, सब फटाफट कट रहा है भाई, बच्चा वाला। आगे देखिए, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। कितना आसान है देखिए, 60, एक स्कूल है जिसमें 60 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उसमें बोल रहा है कौन कौन है, इसमें लड़की है, बॉयज़ है और कुछ गर्ल्स हैं। बोला है 25% लड़कियाँ हैं, नहीं ये तो साइकिल से आती है। बोल रहा है कि 60 छात्रा का क्लास है, मतलब 60 क्लास में विद्यार्थी है, उसमें बोला है 60% लड़का है, तो 60% लड़का, तो 60 का 60% निकालेंगे तो 36 कितना है, लड़का है, तो लड़कियाँ कितना है, देखिए 60% लड़का है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 36 लड़का है तो लड़की कितना होगा, 36 4 40 20 60 24, यही होगा ना। 60% लड़का तो 60 का 60% 36, तो 36 लड़का तो लड़की कितना 24, क्योंकि टोटल 60 है, तो ये 24 लड़की हो गया। बोला कि यदि 25% लड़कियां साइकिल से आती है तो उन लड़कियों की संख्या निकाले जो साइकिल से नहीं आती है। देखिए, अगर 25% साइकिल से आती है तो 75% साइकिल से नहीं आती होगी, क्योंकि कुल मिलाकर कितना होता है, 100% ही होता है कोई भी चीज़। तो 25% लड़कियाँ साइकिल से आती है, तो पूछ रहा है कि साइकिल से जो नहीं आती है तो 75% नहीं आती होगी, तो मतलब 24 लड़की है, इसका 75% पूछ रहा है, तो 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 से 6 बार में मतलब कितना आ गया 18, ये 18 हो गया आपका आंसर। तो कितना आसान है कि नहीं, बताइए। वीडियो में जो भी डाउट, जो भी क्वेरी या कुछ भी कहना हो या कुछ पूछना हो, बताना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर देखा जाता है। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न इतना होता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा, ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है। ये भी टाइप है एक अपने आप में, ये सब तो लगभग वही है, ईजी है। ये भी एक तरह से छोटा सा टाइप बोल सकते हैं, बाकी सब तो सेम ही है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, सारा पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम टाइप वाइज कर रहे हैं, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। बोल रहा है कि एक भिन्न है। भिन्न क्या होता है, भिन्न मतलब क्या होता है, 5/8, ये क्या है, भिन्न है। भिन्न मतलब जो बट्टा में हो। हाँ, यदि किसी भिन्न मतलब 5/7, 5/7। बोला यदि किसी भिन्न के अंश में 8% की वृद्धि की जाती है। अंश में मतलब अंश इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हम भिन्न मान लेते हैं, भिन्न 5/7 तो मान नहीं सकते ना, भिन्न को तो x मानना होगा ना। अब मान लेते हैं भिन्न कोई है x/y, जिसमें ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% वृद्धि कर देते हैं, 80% की वृद्धि कर देते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कोई नंबर 100 है, अगर हम 100 में 80% वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, 180। 100 में 80% वृद्धि करें तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो वैसे ही मान लेते हैं कि कोई भिन्न कितना है, x है। हाँ, x है, तो x अपने आप में कितना है, 100%। कोई भी चीज़ क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, मतलब x जो है ये 100 है, तो हम इसमें 80% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180x। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले समझा दिए। अब क्या हो गया, ये भिन्न में 80% की वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180x। जब अंश में 80% की वृद्धि करते हैं तो 180x हो जाता है। ठीक है, और भिन्न के हर में, हर मतलब नीचे वाले में 120% की वृद्धि करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कोई संख्या 100 है, अगर हम इसका 120% निकालेंगे तो 100 का अगर हम 120% निकालते हैं तो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो भिन्न के हर में 120% वृद्धि करते हैं।
अगर कोई भिन्न मान के चलिए 100 है, भिन्न नहीं मतलब भिन्न का हर 100 है, तो जब हम 100 में 120 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। बोल रहा है ना कि हर में हम 120% की वृद्धि करते हैं, तो 100 का 120% कितना होगा 120। तो जब हम 100 में 120 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। हाँ, तो y कितना हो गया, ये 220y हो गया। यही तो समझना था, समझ में आया ये चीज़, हो तो गया क्वेश्चन खिला खत्म। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% वृद्धि, तो 80% वृद्धि मतलब 100 ऐड कर देंगे उसमें, 180 हो गया। और हर में 120% की वृद्धि, जब 120% की वृद्धि करेंगे और 100 तो पहले से है, तो हो कितना जाएगा 220% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 220y, ये 180 हो गया, ये 220 हो गया। और बोल रहा है क्वेश्चन में हो कितना जाता है, ये जब हम इतना वृद्धि करते हैं तो हो कितना जाता है, तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाता है, मतलब ये कितना हो गया 7/22 हो गया। तो पूछ रहा है मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न को हम क्या माने हैं x/y, मतलब x/y निकालना है। हाँ, बहुत आसान है, कट जाएगा। देखिए ये 0 से तो ये 0 कट गया, ये 22 से 22 कट गया, तो उधर ऊपर क्या बचा 18x, नीचे क्या बचा y, और इधर क्या बचा 7, नीचे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है। अब देखिए x/y निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो एक छोड़ ही देते हैं ना, नीचे छोड़ देते हैं। चलिए अब निकालना क्या है x/y। देखिए ये क्या है गुना में, इसको हम इधर लाएंगे तो देखिए x/y रहेगा ही, ये x/y तो रहेगा ही। ये 18 क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, मतलब ये x/y 7 है तो 7, ये गुना में है तो इधर भाग में, 7/18 आंसर। ये थोड़ा अलग दे दिया ना, 7a18, इसका मतलब है 7/18। ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया, समझ में आया, कितना आसान था। बस ये समझना था कि 80% वृद्धि होता है तो 180 हो जाता है, और 120% की वृद्धि है तो 220 हो जाता है। ठीक है, चलिए ये भी शायद सेम क्वेश्चन है। हाँ, यदि एक भिन्न y/x 6/7 हो जाता है जब उसका अंश में इतना % वृद्धि होती है और हर में इतना % कमी होती है, मूल भिन्न ज्ञात करें। ये आप लोग खुद बनाएंगे, ये आप लोग बनाकर खुद से, सेम है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, वो सब एनटीपीसी का था ना। हाँ, यह ग्रुप डी का है, तो ये आप खुद बनाओगे। हाँ, ये खुद बनाकर आप आंसर कमेंट कीजिएगा, फिर हम अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, चलिए डेली आपको एक होमवर्क दे देंगे कम से कम, ताकि इसको बनाओ कमेंट करो, इसको रहने देते हैं। सेम टाइप है, सेम चीज़ है। अब 22, ये भी 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आप पहले से पढ़ते हैं और आपने सेट वगैरह दिया होगा, मॉक टेस्ट सॉल्व किया होगा, तो पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है। एक छात्र ने गलती से एक संख्या 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। देखिए एक लड़का है जिसको गुना करना था कितना से 5/2 से, ये सही था, गुना करना था 5/2 से, लेकिन कर कितना दिया कर दिया 2/5 से, मतलब ये गलत है। करना था 5/2 से और कर दिया 2/5 से। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ, मतलब कितना % वो गलत किया। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले ये बटा उठाए, लेकिन बटा 5/2 2/5, तो बटा को हटाया, तो बटा हट जाएगा तो कहानी खत्म। तो बटा को कैसे हटाते हैं, अगर इसको बटा को हटाना है तो क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होता है 2 और 5 का 10। तुमको क्या करना है, इसको भी 10 बनाएंगे, इसको भी 10 बनाएंगे। तो इसमें 10 बनाने के लिए हम नीचे ऊपर 5 से गुना कर देंगे, और इसको 10 बनाने के लिए नीचे ऊपर 2 से गुना कर देंगे। हाँ, ठीक है, ये भी तरीका है ना, 2-3 तरीका है, सारा बता देते हैं। तो ऊपर कितना आया 25, नीचे कितना आया 10, इधर कितना आया 4, नीचे कितना आया 10, ये 10 से 10 कट गया, मतलब 25 से 4 हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा देखिए, फिर सबसे काम का तरीका बताएंगे, ये सब काम का नहीं है। 5/2 सही था, 2/5 गलत है। फिर वही 2 और 5 कैल्शियम कितना 10, 10 से गुना कर दो इसमें, 10 से गुना कर दो इसमें, तो कितना होगा 2 से 5 बार में, मतलब 25, और 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 25:4 यहाँ भी आया। तो ये भी अच्छा तरीका है। जो पहला वाला बताया था वो सबसे बेकार तरीका है, उसका यूज नहीं करना है, ये आप कर सकते हो 5/2। इसका भी तरीका, ये भी कब यूज करना है, जैसे 3 दे देता, बोल देता 5/2
2/5 और 3/6। अब बटा हटाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 30। तो सब में 30 से गुना कर दो, इसमें भी 30 से गुना, इसमें भी 30 से गुना, इसमें भी 30 से गुना। तो करेंगे तो 2 से 15 बार में, मतलब 15 × 5 = 75, 5 से 6 बार में, 6 × 2 = 12, 6 से 5 बार में, 5 से 15, तो 75, 12, 15। ठीक है, एलसीएम गलत ले लिए क्या 30? सही तो है, फिर गलत कहाँ होगा। 15 × 5 = 75, 5 × 6 = 30, 14 × 12, 4 × 5 = 30, 35, 15। ठीक तो है। चलिए छोड़िए, इसका तो काम भी नहीं है, बस ये बता दिए, मैंने तो क्वेश्चन करना है। हाँ, लेकिन 2 वाले में इतना क्या करना है भाई, 2 वाले में कुछ नहीं करना होता है। 2 वाला तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5/2 था, 2/5 था, क्रॉस गुना कर दीजिए 2 वाले में, ख़त्म। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, 25/4। कितना है, सिंपल था। करना था उसका गुना 5/2 से, कर दिया 2/5 से। फ्रैक्शन हटाना सबसे पहला काम है, बट्टा हटाना। तो बट्टा हटाएं तो क्रॉस गुना, 5 में 5 से 25, 2 में 2 से 4। तो कितना गलत हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है ना। करना था 25 से गुना, कर दिया 4 से गुना, तो 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 21। 21 ही गलती हुआ ना, सही था उसका आंसर 25, लेकिन गलती से वो आ गया 4। तो कितना गलती हुआ, 21 का ही गलती हुआ ना, घटा लेते ना, 21 का गलती हुआ। कितने पे, 21 का गलती हुआ कितने पे, इसका था तो 25, 21 का गलती हुआ 25 पे गुना 100, मतलब 25 चौका 100 और 21 चौक 84%। समझ में आया। 25 इसका सही था, गलत 4 था, मतलब गलती किया कितना, 21 का गलती किया कितने पे, 25 पे, तो 21/25 गुना 100, मतलब 84% आंसर। तो यहाँ पे होता है क्लास ख़त्म। एक होमवर्क आपके लिए बना कर डालिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाकी पढ़ते रहिए। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक जीके जो भी होता है हम सब करवाएंगे और एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे। इतने इंपॉर्टेंट PYQ है, मतलब सब करवाएंगे। मतलब एग्ज़ाम में अगर इतना भी करते हैं तो आपका मुझे नहीं लगता है 70-75 से कम नंबर आएगा। और साथ साथ आप खुद पढ़ते रहिए, मैथ्स सॉल्व कीजिए, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़िए खुद से प्रैक्टिस सेट मेरा कीजिए, जीके खुद से पढ़िए, स्टैटिक जीके हम जो पढ़ाते हैं वो कीजिए। एग्ज़ाम में 100% 80+ आएगा। आप खुद मेहनत कीजिए घर पे खुद से, और जो हम करवा रहे हैं वो कीजिए। जब दोनों साथ साथ कीजिएगा तो बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। हम ये नहीं बोला है केवल यहीं से कीजिए तो आ जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो 70-75 तो आप कर लोगे, लेकिन 70-75 में सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको 80+ चाहिए, जिसके लिए आपको घर पे भी बहुत मेहनत करना होगा और यहाँ भी हम जो करवा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करना होगा, बार बार रिवाइज भी करना होगा। ऐसा नहीं कि ये करवा दिए, ये करके आप सो जाओ। वीडियो देख लिए, अब क्या करना है आपको, PDF डाउनलोड करना है, खुद से एक बार बनाना है, जहाँ दिक्कत होता है सॉल्यूशन देखिए और PDF सेव करके रख लीजिए। 1-2 महीने बाद फिर से इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, रहने देते हैं।